अपनी 6 बातें हर शख्स से छुपा कर रखें, जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग धोखा खाने के बाद मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर हमने किसी शख्स पर एतबार किया और उसने हमारे एतबार का बड़ा बुरा हाल किया, हमारे खुलूस का बड़ा बुरा हाल किया, हमारी मुखलिसी का बड़ा बुरा हाल किया, हमारी मोहब्बत का बड़ा बुरा हाल किया। हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो डैमेज है, जो साइकोलॉजिकल डैमेज है, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। इंसान फाइनेंशियल और बाकी सारे किस्म के फिज़िकल डैमेजेस को रिपेयर कर लेता है। ये जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, इसको रिपेयर करने में सालों लग जाते हैं। ये बड़ी समझने की बात यह है कि इंसान के जितने भी नुकसानात हैं, उनमें जो साइकोलॉजिकल डैमेज है, ये इतना बड़ा डैमेज होता है, ये आपको इम्पेयर्ड कर देता है। आपको पैसे कमाने के भी काबिल नहीं छोड़ता, आपको चलने उठने भागने दौड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ता। तो जो सबसे बड़ा जो डैमेज है वो साइकोलॉजिकल डैमेज है। तो खुद को साइकोलॉजिकल डैमेज से बचाने के लिए आपको जो मैं 6 बातें आज आपको बता रहा हूँ, इन पर अमल करें कि ताकि आपको साइकोलॉजिकल डैमेज ना हो। हमारे यहाँ आजकल ओवर शेयरिंग की बीमारी है। लोग बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करते हैं दूसरों के साथ। जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता। हर चीज़ अपनी फेसबुक पर डालते हैं, स्टेटस में डालते हैं, हर बात की तशहीर करते हैं कि मैं इस शख्स से मिल रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ उठ रहा हूँ। ये जो हम तशहीर करते हैं, जो लोगों के साथ इतनी ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हम अपना नुकसान यानी हम अपना गड़ा खुद खोद रहे होते हैं, धोखे का गड़ा जिसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। तो अपनी जब भी अपने लोगों के साथ बात शेयर किया करें, बहुत सोच समझ कर शेयर किया करें। हमारे यहाँ लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता, बताया जाता कि कौन सी बात किसके साथ शेयर करनी है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात यह है कि अपनी कमजोरी को किसी के साथ शेयर ना करें। बड़ी तादाद में लोगों के पास क्या होता है कि वो कैथारसिस के लिए किसी को तलाश कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं, कैथारसिस क्या होता है कि आपके अंदर कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई ओवर थिंकिंग है, आप उसके लिए कोई इंसान तलाश कर रहे होते हैं। जैसे कोई शख्स मिलता है, कोई ज़रा सी आपको तवज्जो देता है, कोई मोहब्बत देता है, कोई दोस्ती देता है, कोई ताल्लुक़ देता है, आप फ़ौरन सारा कुछ उंडेल कर उसके सामने रख देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी तकालीफ, अपने दुख, अपनी परेशानियाँ, अपने राज अपने हाथ में उठाकर फिर रहे हो कि कोई शख्स मिले मैं उसको फ़ौरन ये सारी बातें शेयर करूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो मैं आपको कह रहा था कि कमज़ोरियां शेयर ना करें, अपनी कमज़ोरियों को अपने तक रखें। बड़ी तादाद में होता क्या है कि हम अपनी कमज़ोरियां खुद लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, फिर बाद में वही लोग जिनको हम अपना समझ रहे होते हैं, जिनके साथ हम खाना खा रहे होते हैं, जिनके साथ हम इकट्ठे बैठ रहे होते हैं, जिनके साथ हमारे सुख दुख शामिल होते हैं, वही लोग हमारी कमज़ोरियों को हमारे मुंह पर मारकर हमें तकलीफ देते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप धोखे से बच सकें, साइकोलॉजिकल डैमेज से बच सकें, तो अपनी कमज़ोरियां दूसरों के साथ शेयर ना करें। किसी के साथ जितना मर्जी आपका गहरा ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक आपने बनाया किस लिए, याद रखें। अपने आप से हमेशा सवाल पूछें कि मैं ताल्लुक क्यों बनाता हूं। याद रखें अपने आप से, ये बड़ा अहम सवाल ये है कि बहुत सारे लोग एक ताल्लुक से माहिर नफ्सियात का काम ले रहे होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारा कोई दुख धो दे, कोई हमारी तकलीफ धो दे, कोई हमारी परेशानी धो दे। ये जो आप धोने के लिए ताल्लुक तलाश करते हैं, याद रखें ये ताल्लुक तलाश करने की वजह नहीं होना चाहिए। ताल्लुक इंसान इसलिए बनाता है कि उसकी खुशियों में इजाफा हो, उसके वो लोगों के साथ अपनी एंटरटेनमेंट कर सके, अपनी साइकोलॉजिकल जो रिलैक्सेशन कर सके, ना कि इस तरह से आप अपनी हर बात दूसरों को बताएं, अपनी कमजोरियां बताएं और फिर वो वही शख्स जो है कल को आपकी कमजोरियों से आपको तकलीफ पहुंचाएं। दूसरी अहम बात यह है कि अपने माजी को कभी लोगों के साथ शेयर ना करें। किसी के साथ कितना गहरा ताल्लुक क्यों ना हो, जो माजी है वो मर चुका है। जो कुछ भी माजी में हुआ, आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी, आपने क्या गलतियां की, आपने क्या कोताहियां की, आपके माजी में क्या था। बहुत सारे लोग अपने माजी की बुराइयों को ग्लोरीफाई करके भी पेश करते हैं। जैसे बताते हैं हमने इतनी गुर्बत देखी, हमने भूख देखी, हमने ये देखा, हमने वो देखा। ये भी कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है। ये जो आप अपने माजी को बताते हैं और फिर अपने माजी की खासकर गलतियों को जो आप शेयर करते हैं, ये बिल्कुल ना किया करें। ताल्लुक नया है, पुराना है, कैसा है, किसी को बदलते कोई देर थोड़ी लगती है। बड़ी तादाद में मैंने देखा है कि लोग 20-20 साल बाद धोखा खा जाते हैं ताल्लुक से। अब सोचें कि 20 साल बाद उन्होंने कैसे धोखा खा लिया।
एक तो दूसरे शख्स की साइकोलॉजी वो नहीं पढ़ते हैं, दूसरे शख्स को नहीं पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मैं दूसरों की साइकोलॉजी पहले पढ़ लेता हूँ। एक ये होता है कि लोग, अब बड़ी तादाद में लोग ये भी कहते हैं कि धोखा खाने के बाद दूसरे शख्स का पता चलता है या बड़ी देर बाद दूसरे शख्स का पता चलता है। अगर आपके पास साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता, आपको रिलेशनशिप चलाना नहीं आता, तो आपको देर से पता चलता है। धोखा खाने के बाद, डस खाने के बाद दूसरे शख्स का पता चलता है। वरना अगर आपके पास ज़रा सी भी साइकोलॉजी हो, ज़रा सी भी आपको दूसरों की साइकोलॉजी समझ आती हो, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये वो शख्स है, ये मुझे डस लेगा। आपको 20 साल इंतज़ार करना नहीं पड़ता, 5 साल 10 साल इंतज़ार करना नहीं पड़ता। तो पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात याद रखें कि अपने माजी को दूसरों के साथ शेयर ना करें। जो माजी है वो मुर्दा खाने में है, वो मर चुका है। उसको जो कब्र के मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। लोग आपके माजी को सुन लेंगे, लेकिन वो आपको नुकसान देंगे आपके माजी को सुनने के बाद। बड़ी तादाद में लड़कियां भी ये गलती करती हैं और लड़के भी ये गलती करते हैं, और ख़ासकर रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ी गलती है कि आप अपना माजी दूसरे शख्स के साथ शेयर करें। तो कभी भी आम रूटीन में भी, दोस्ती में, ताल्लुक़ में, ख़ासकर मोहब्बत के ताल्लुक़ में अपना माजी कभी शेयर ना करें। कभी भी अपने पार्टनर की बातें दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी की, अगर आप बीवी हैं तो अपने शौहर की। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को अगर आपकी मंगनी हुई है, अपने मंगेतर की बातें, हमारे यहाँ लोगों को ये तमीज़ ही नहीं है। अगर किसी के साथ मंगनी हुई है तो उसकी बातें दूसरों को, लड़कियाँ भी बताएंगी, उसने मुझे ये कहा, अच्छी बातें भी, यानी ये नहीं कि बुरी बातें। ये जो तशहीर करते हैं, इससे दूसरे शख्स में जेलसी भी पैदा होती है, लोग ताल्लुकात को ख़राब करने का बाइस भी बनते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर की, वो पार्टनर मोहब्बत का भी हो सकता है, वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपकी बीवी है, शोहर है, उसकी बातें दूसरों को ना बताएं। अगर उससे कोई तकलीफ मिल रही है, कोई दुख मिल रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करें, ना कि उसकी तशहीर करें। अगर वहाँ से खुशी मिल रही है तब भी आप ध्यान रखें कि अपनी बातें जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ख़ासकर पर्सनल बातें, जो दो लोगों के दरमियान की जो दिल की बातें हैं, वो कभी भी ना दूसरों के साथ शेयर करें। लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल भी रिलेशनशिप स्किल्स नहीं आती हैं कि अपने पार्टनर की बातें लोगों को बताते हैं। बड़ी तादाद में बीवियां मुझसे रब्ता करती हैं और कहती हैं कि हमारे शौहर को तमीज़ नहीं है, वो हमारी प्राइवेट बातें भी, बेडरूम की बातें भी अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को बताता है। ये भी बड़ी तादाद में लोगों को समझ नहीं आती है। और फिर कई ख़वातीन को भी ये मसला होता है कि वो बेडरूम की और सारी पर्सनल बातें, नॉट इवन बेडरूम, बाकी भी सारी जो पर्सनल बातें हैं, जो शौहर के हवाले से बातें हैं, याद रखें ताल्लुक़ में अमानत होती है। जब दो लोग आपस में ताल्लुक़ में होते हैं तो उनके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, वर्बल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, किसी किस्म का कोई तोहफ़ों का लेन देन हो रहा है, सब कुछ वो प्राइवेट ही रहना चाहिए, उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें चूँकि इस बात का आइडिया नहीं होता, हम लोगों को बताते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। अपनी इनकम भी कभी लोगों के साथ शेयर ना करें। ये भी याद रखें कि आप कितना कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, कम कमाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को बढ़ाई के लिए लोगों को ज़्यादा बताते हैं कि इनकम बहुत ज़्यादा बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। बहुत सारे लोग कम बताते हैं। देखिए, आपकी जो इनकम है ये आपकी प्राइवेट बात है। इस प्राइवेट बात को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पूछने वाले पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो। अब इसमें मसला क्या होता है कि फिर लोग आपकी इनकम का हिसाब रखने लगते हैं, हिसाब मांगने लगते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अपनी पर्सनल बातें दूसरे शख्स के साथ शेयर करते हैं तो दूसरा शख्स जो है वो आप पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। खुद ही हम दूसरे शख्स के कंट्रोल में आ जाते हैं जब हम अपनी प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें दूसरे शख्स को बताते हैं, अपनी इनकम बताते हैं, उनसे मशवरे मांगते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब दूसरे शख्स से मशवरा मांगते हैं तो आप खुद ही दूसरे शख्स को बड़ा कर देते हैं। याद रखें, अगर कोई शख्स जिसके साथ आपका ताल्लुक है, जब आप उसके साथ उससे मशवरा मांग रहे होते हैं तो आप उससे मशवरा मांगने पर वो अपर स्टेट पर जाता है, आप नीचे चले जाते हैं, आपका लोअर हैंड हो जाता है। फिर अब ये जो दूसरा शख्स है वो आपको कंट्रोल करता है और आपको बुरा लगता है। तो चीज़ों को आप पहले से ही अपने कंट्रोल में रखें ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो। अपने प्लान्स भी लोगों के साथ शेयर ना करें जिनके साथ आपका ताल्लुक है। कोशिश करें कि बाकी बहुत सारी बातें करें लेकिन अपने प्लान्स शेयर ना करें। अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर करना ये एक अच्छा रवैया नहीं है, इससे भी आप नुकसान उठाते हैं। जो लोग दूसरों के साथ अपने प्लान्स शेयर करते हैं, एक तो वो धोखा भी खाते हैं और तकलीफ भी उठाते हैं।
तो कोशिश करें कि आप जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर ना करें। एक और बड़ी अहम बात यह है ताल्लुकात के हवाले से कि अगर किसी शख्स ने आपको कोई बात बताई है वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। अब ये बड़ी अहम बात है। आप ये मुझसे सवाल पूछेंगे, सर ये कौन सी बात है कि हम अपनी बात दूसरों के साथ शेयर ना करें, उसी में ये बात कैसे आ गई? याद रखें, अगर कोई शख्स आपको बात बताता है वो आपकी बात बन जाती है, वो अमानत बन जाती है। आप कभी भी अमानत में ख़यानत ना करें। हमेशा याद रखें कि जिस शख्स ने आपको बात बताई है वो बात अब आपकी बन गई है। अब अगर किसी ने अपनी इज़्ज़त आपके साथ शेयर की है तो वो अब आपकी इज़्ज़त बन गई है। अगर किसी ने कोई अपना दुख आपके साथ शेयर किया है अब वो आपका दुख बन गया है। किसी ने कोई अपना राज आपके साथ शेयर किया है तो वो अब आपका राज बन गया है। तो याद रखें, दूसरों की जब आप बातों को अपना समझेंगे